तो इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा कही गई है, मतलब आधी चिकित्सा एक तरफ तो बस्ती एक तरफ, इतना सारा काम बस्ती अकेला कर सकता है। हम लोग पिछली बार बस्ती के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके प्रकार क्या है, वो कैसे दिया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है वगैरह वगैरह देखा। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि बस्ती तो दिया जाता है गुदमार्ग से और वो आंतों में चला जाता है, फिर उसके बाद वो ब्रेन पे, हार्मोन्स पे या फिर नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करता होगा, उसका इम्पैक्ट बोन मैरो से लेके हड्डियों तक कैसे होता होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सो मैं ये कहूँगा कि उसका एक साइंटिफिक रीज़न तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं सर में इंजेक्शन नहीं लेता हूँ। उसका रूट जहाँ पे है, उसका रूट कॉज जहाँ पे है, वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है तो काम हो जाता है। वैसे ही अपने पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम का, हार्मोनल सिस्टम का, जहाँ पे ब्रेन का फंक्शन होता है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसका जो रूट है वो आयुर्वेद के हिसाब से गुदमार्ग में है और उस एरिया में है जिसको हम पक्वाशय बोलते हैं। पक्वाशय का मतलब एक्चुअली आज कल के मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम लोग पकड़े तो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम से लेके एनस तक का जो पार्ट है, हम लोग उसे पक्वाशय समझ लेते हैं। और पक्वाशय को वात का मूल स्थान बताया गया है और मॉडर्न आधुनिक साइंस के हिसाब से पक्वाशय में एक्चुअली बहुत सारा नर्वस प्लेक्सस होता है। वो प्लेक्सस जो होता है जहाँ पे बहुत घना जाल होता है नर्व्स का और ब्लड सप्लाई का, उसको हम जब स्टिमुलेट करते हैं वो स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन के सेंटर को। ब्रेन के सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन के सेंटर्स वापस अलग अलग अवयवों को स्टिमुलेट कर देते हैं और अवयवों का काम शुरू हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग पार्ट तो है, लेकिन इसीलिए ये रूट कॉज पे काम करता है। नर्वस सिस्टम को यहाँ से स्टिमुलेशन मिलता है, सिग्नलिंग बॉडी का अच्छा हो जाता है, हार्मोनल सिस्टम सही हो जाता है और इसके साथ साथ शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। मतलब जो दवाइयाँ बस्ती में यूज़ की जाती हैं वो एक्चुअली ये काम करती है कि वो शरीर में फैले इमीडिएटली, वहाँ से वो टॉक्सिन्स को लेके आंतों में लेके आए और वहाँ से बॉडी फ्लूइड के साथ उसको तुरंत बाहर निकाल दे। ये सारा काम एक्चुअली एट अ टाइम होता रहता है। एक बार एक तरफ से डिटॉक्सिफिकेशन, एक तरफ से स्टिमुलेशन टू द नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये सब होता रहता है। इसीलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा कही गई है। मतलब ये अगर बस्ती कर सकता है तो बस्ती सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें नर्वस सिस्टम और ब्रेन के कंट्रोल में होती है। अगर ब्रेन को आप ठीक ठाक कर लेंगे, उसका फंक्शनिंग ठीक ठाक कर लेंगे और वो अगर बाकी सभी अवयवों को ठीक ठाक काम करने में मदद करे तो वैसे ही स्वास्थ्य अपना बना रहता है। तो इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा कही गई है, मतलब आधी चिकित्सा एक तरफ तो बस्ती एक तरफ, इतना सारा काम बस्ती अकेला कर सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब बस्ती सब करता है तो बाकी किसी कर्मों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है या फिर वो करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसकी व्यापकता अगर हम समझे तो ये काम करता है ब्रेन के अलग अलग रिलेटेड डिसीजेस जो है, जैसे पैरालिसिस है, पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है, सभी तरह के ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये काम करता है। स्ट्रेस, अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मन को नियंत्रण करने के लिए, मन का कार्य सुधारने के लिए भी बस्ती अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है बस्ती का वो है हड्डियों में और बोन मैरो से संबंधित। मतलब बोन मैरो को अगर बढ़ाना है तो बस्ती में एक बस्ती बताया गया है जहाँ पे एनिमल का बोन मैरो का बस्ती दिया जाता है। उसको एक प्रोसेस रहता है, उसको प्रोसेस करने के लिए बताया गया है एनिमल के बोन मैरो को, और उसको प्रोसेस करके निकाला जाता है। उसका भी बस्ती देने के लिए बताया गया है, जिससे शरीर का बोन मैरो एनहांस हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों में आजकल देखा गया है कि अप्लास्टिक एनीमिया होता है और उनमें बोन मैरो की कमी हो जाती है और फिर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन रह जाता है, जो बहुत महंगा भी है। सो बोन मैरो को नरिश करता है। बोन मैरो नरिश हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बोन्स को नरिशमेंट मिल जाती है। मतलब इन जनरल भी अगर बोन मैरो ही हमेशा कम होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन बोन मैरो जब जैसे ही नरिश हो जाता है तो हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाती हैं।
तो जनरली ये एक रहता है ना कि हमेशा कुछ भी हड्डी से रिलेटेड हो गया तो पहले कैल्शियम खा लो। कैल्शियम की कमी हमारे खाने में नहीं है। अगर हम जैसे लोगों को जो खाते पीते घर के लोग हैं उनको अगर कैल्शियम की कमी अगर खाने में पड़ी तो फिर वो डेवलपिंग कंट्री छोड़िए, पुअर कंट्री वाले लोग क्या करेंगे। आप देखेंगे कितने सारे लोग जिनको खाने पीने की मुश्किलें होती है फिर भी उनके बच्चे तो एकदम हेल्दी रहते हैं। सो खाने पीने में कैल्शियम की बिल्कुल कमी नहीं है, ये इसको आप भूल जाइए। तो क्या कमी है उसके एब्सॉर्प्शन में, उसके डाइजेशन में। इसीलिए सिर्फ कैल्शियम कभी भी हड्डियों की बीमारियों को या फिर जॉइंट की बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो आज अब तक तो सब लोग ठीक हो चुके होते। सो बोन मैरो से लेके बोन तक नरिशमेंट करना और उसके साथ साथ जोड़ों को ताकत देना, ये काम बस्ती करता है बहुत अच्छे से। इसलिए बोन्स एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स, स्पाइन डिसऑर्डर्स, जो हड्डियों की बीमारियां हैं, जॉइंट की बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी है, इससे रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें बस्ती बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा बस्ती का और एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो है शुक्र धातु पे, मतलब जेनेटल सिस्टम पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसलिए जिन लोगों को आजकल इनफर्टिलिटी की शिकायतें हैं उन लोगों में भी बस्ती बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब इनमें जैसे किसी को हड्डियों की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, कुछ लोगों को कोविड के बाद रिएक्टिव आर्थराइटिस होने लगा है तो उनमें भी बस्ती काम करती है। तो आप एसिडिटी से लेके कैंसर तक, बोन मैरो से लेके हड्डियों तक बस्ती सब जगह काम करती है। ओनली थिंग इज़ उसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो वो है उसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं वो बदल जाती हैं। तो किसी में दूध यूज़ किया जाता है, किसी में काढ़ा यूज़ किया जाता है, किसी में बोन मैरो यूज़ किया जाता है, किसी में घी यूज़ किया जाता है, किसी में तेल यूज़ किया जाता है। सो वो वैद्य का काम है डिसाइड करना कि किसको कौन से तरह की बस्ती देनी चाहिए, सो उसका आउटपुट वैसे आ जाए। इसलिए हर एक को आयुर्वेद में रेकमेंड किया कि हर साल आपको बाकी अगर कुछ मतलब पॉसिबल हो ना हो लेकिन बस्ती तो ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।